आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है और हम बात करेंगे कि आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है। सर्दियों की शुरुआत तो आपने देखा है कि हो गई है और यहाँ तक कि मुंबई और महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर गिर गए हैं। जो पिछले सप्ताह 18 से 20 डिग्री के आसपास थे, वो 11 से 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मुंबई और उसके आसपास यानी कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में आ गए हैं। मुंबई में भी सर्दी का एहसास शुरू हो गया है और आपने देखा होगा कि जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में सिंगल डिजिट में भी टेम्परेचर आ गए हैं। तो उस टेम्परेचर को देखते हैं कि किस तरह के टेम्परेचर हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आप देखिए, हिसार में 8.4 डिग्री आ गया है और अलवर में 9 डिग्री है और सीकर में 8.5 डिग्री है और यहाँ पर अगर देखें लुधियाना में भी 9 डिग्री का तापमान दिखाई दे रहा है। मुक्तेश्वर में 6.8 है, मतलब कि पहाड़ों पे तो वैसे ही कम हो जाता है। और अगर हम इसमें चलते हैं, अगर दक्षिण भारत की तरफ, मध्य भारत की तरफ ही चलते हैं, तो आप देखिए कि बैतूल में जो मध्य प्रदेश में है 9 डिग्री है और उसी तरह से मलाजखंड में भी 9 डिग्री है। उमरिया में 8.5 है। अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है वहां पर भी आप देखेंगे 8.6 डिग्री है और रीवा में 9 डिग्री है और उसी तरह से भोपाल में 8.8 डिग्री है। इंदौर में 7.9 डिग्री, यानी कि मध्य भारत तक भी तापमान गिर गए हैं। अगर हम देखें तो अहमदनगर यानी कि ये अहिल्याबाई नगर, यहाँ पर भी 11.3 डिग्री का टेम्परेचर आ गया है। और अगर नासिक में देखें तो 10.8, यानी कि टेम्परेचर काफी तेजी से गिर रहे हैं पूरे इलाके में। और दिल्ली में भी 10.7 डिग्री का टेम्परेचर आ गया, यानी कि आप कह सकते हो कि सिंगल डिजिट की तरफ टेम्परेचर अब बढ़ने लगे हैं। अब हम साइक्लोन के बारे में आते हैं। जो उवान जिसको कहते हैं, होंगवोंग जो तूफान है, ये ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ से इसको इस साइड लेते हैं थोड़ा सा, इस जगह पर। तो देखिए ये जो तूफान है ये फिलीपींस को क्रॉस कर गया है और बहुत ही ज्यादा इसने फिर से, इससे पहले जो दूसरा था कालमेगी तूफान था, उसके बाद ये दूसरा तूफान है, यानी 21वां तूफान है जिसने ये फिलीपींस को तबाह किया है और ये इस तरह से रिकर्व करके ताइवान की तरफ जाने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। अगर भारत का नक्शा देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि भारत अभी काफी दूर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। ये रिकर्व कर रहा है, इसीलिए इंडिया के ऊपर इसका कोई भी असर हमें दिखाई नहीं देने वाला है। तो अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, यानी कि जो भारत का हमारा जो भी फोरकास्ट है उसमें हम देखेंगे कि इस समय एक जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो यहाँ पर बना हुआ है। ये धीरे धीरे इस तरफ से आएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो और मतलब कि थोड़ा सा दक्षिण में आने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है। ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास आ जाएगा और केरल के आसपास, जैसे मैंने पहले बताया था कि केरल के आसपास भी एक ये चक्रवाती हवा का तूफान बन जाएगा। तो ये साउथ तमिलनाडु, साउथ केरल और ये श्रीलंका के कई इलाकों में जो बारिश है वो काफी ज्यादा तेज होने की संभावना है। श्रीलंका के कई इलाकों में बारिश होगी, साउथ तमिलनाडु, साउथ केरल में बारिश होगी और देश के ज्यादातर इलाके अब सूखे रहने वाले हैं। तो अब इसको देखेंगे कि इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और जो ट्रफ है वो 5.8 किलोमीटर पे है, वो हरियाणा के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका कोई खास असर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो लोअर लेवल पे अगर देखा जाए, यानी कि हवाओं को अगर वो लोअर लेवल पर होता तो जो उत्तर पश्चिमी हवा है उसको रोक सकता था, लेकिन अभी भी हवाएं जो है वो इसी तरीके से चल रही हैं। ये पूरे इलाके में जो हवा है वो यहाँ पर इस तरह से आ रही है। तो ये पूरे इलाके में जो टेम्परेचर है वो लगातार गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि दिन और रात में सर्दी का एहसास शुरू हो गया और काफी ज्यादा ठंडक का एहसास शुरू हो गया है और यानी कि आप कह सकते हो कि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी फिलहाल कोई भी पहाड़ों पर नहीं आएगा। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उत्तरी हवाओं को वो रोक लेता है, यानी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिससे कि तापमान फिर से बढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी अभी वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अभी भी जो तापमान है वो थोड़े से नीचे ही रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब ये जो सैटेलाइट पिक्चर को अगर हम देखें तो आप देखिए कि जो बादल हैं वो केवल दक्षिण भारत में ही है। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये केरल के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आप बादल देख रहे हैं ये असली में बर्फ है। बर्फ जो दिखाई दे रही है पहाड़ों पर वो दिखाई दे रही है। तो कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको कुल मिलाकर के दिखाई नहीं दे सकती। तो अब अगर बारिश की बात करें तो आप देखिए कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं
इसका जो फ्लो है इसको थोड़ा सा ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, लेकिन अब ये बारिश की गतिविधियां जो आंध्र प्रदेश के तट पर यानी कि नेल्लोर, तिरुपति से लेकर के चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, ये सारे इलाकों को बारिश देगी। और जो इन अंदरूनी इलाके हैं, मदुरई है, कोयम्बटूर है, तिरुचिरापल्ली है, तंजावुर है, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। और उसी तरह से हम देखेंगे कि ये केरल के कई इलाकों में बारिश होगी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में बन रहा है। अब ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, कोस्टल कर्नाटका, वहां पर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ये 10, 11 और 12 तारीख का ये हमने पिक्चर दिखाया। अब इसको देखेंगे हम, आगे चलते हैं तो ये देखिए हवाओं का जो फ्लो है वो लगातार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, पहाड़ों पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा है। और ये जो हल्की फुल्की ये बादलवाही हो सकती है जो उत्तरी जम्मू कश्मीर के इलाकों में और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में दिखाई देगी। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी ऊंचे पहाड़ों पर हो सकती है, लेकिन जो वेदर एक्टिविटी है वो आपका बाकी जो जम्मू डिवीजन है, ये अपना लद्दाख है और हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ का मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। दिन में तेज धूप निकलेगी और रात का मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। हालांकि दिन में भी वहां सर्दी का एहसास आपको दिखाई देता रहेगा। अब अगर ये देखें तो ये देखो हवाओं का जो फ्लो है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये लगातार हवाएं आ रही है और ये ठंडी हवा है। ये पूरे इलाके में यहाँ से आप देखेंगे कि ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि तेलंगाना और महाराष्ट्र और गुजरात, ये सारे इलाकों में पहुंच रही हैं। तो अभी ये थोड़ा सा इसका यहाँ पर जो ये पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में ये यहाँ से जो हवाएं आ रही है, थोड़ा सा पश्चिमी हवा है, इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाए। और उसी तरह गुजरात में भी थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी इलाकों में, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में तापमान अभी भी गिरने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं हम कि सर्दी की शुरुआत तो हो चुकी है और जो किसान भाई हैं उनको बिल्कुल भी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मौसम की गतिविधि ऐसी नहीं होने वाली जो ये यहाँ पर कोई बारिश की गतिविधियां दे जाए। यानी कि जो भी किसान भाई हैं अपनी जो आगे की रबी की फसल है, गेहूं है, ज्वार है, जौ है, इन सब की जो देखभाल है या बुवाई की पूरी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी मौसम की गतिविधि आपको परेशान नहीं करेगी, मौसम सूखा रहेगा। पहले जो अच्छी बारिश हो गई है उसके कारण जो जमीन में नमी पर्याप्त है, तो आगामी फसल के लिए माहौल काफी अच्छा है। और अभी फिलहाल कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा जो पहाड़ों पर बर्फबारी दे या जो उत्तर भारत में बारिश दे। अगर उत्तर भारत में बारिश हो जाती है, नमी बढ़ जाती है, तो जो कोहरा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, दिन में तापमान गिरेंगे और पाला पड़ने की स्थिति तक भी नौबत पहुंच सकती है। तो उस तरह का अभी कोई एपिसोड दिखाई नहीं दे रहा। अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आने की संभावना हमें दिखाई देगी तो कम से कम 6 या 7 दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे कि आप अपना जो भी बचाव है, इंतजाम है, वो कर सके। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।